सुकेश, ये दबाव बनाया जा रहा है, ये गिवन है, बीजेपी अब प्रधानमंत्री भी ताल ठोक चुके हैं, तो ये खामखा की कयासबाजी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, या दरअसल नीतीश कुमार क्या बड़े अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रहे होंगे जो ये मैंडेट आया है? संदीप, मैं कल से ही कह रहा हूं कि नीतीश कुमार इस बार वीक विकेट पे हैं। नीतीश कुमार ने ऐसी कमजोर पारी कभी नहीं खेली है। नीतीश कुमार एक डिसाइसिव सीएम के तौर पे दिखते रहे हैं। उन्होंने कंट्रोल किया है। वो बीजेपी के अफेयर्स को भी एक तरीके से कंट्रोल करते थे और बीजेपी में बड़ी इस बात को लेकर मरमरिंग थी कि नीतीश कुमार जो के हाथों लगता है बीजेपी अपने आप को सौंप चुकी है। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें स्थिति यह है कि ही इज ए लेसर पार्टनर, मच लेसर पार्टनर, और जो इकोसिस्टम है बीजेपी का वो इस तरीके से एम्बियंस क्रिएट करे, हाँ, वो गूंज, और नीतीश कुमार को ये मालूम है, हाँ, उनको इस बात का अंदाजा है कि ये चलेगा, रह रहकर चलेगा। कल उनकी लंबी बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के प्रभारी भी थे। वो मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज भी लेकर गए होंगे। मुझे लगता है कि एक खबर ये भी आई थी कि अमित शाह ने फोन करके बधाई दी उनको कि बधाई हो आपको। कल जो बैठक हुई होगी उसमें नीतीश कुमार ने कुछ चर्चा की होगी, कुछ संकेत दिया होगा कि क्या करना चाहिए। अभी जो बैठक है उसमें भी अपने नेताओं के साथ यही चर्चा करेंगे कि आज जिस स्थिति में हम हैं, हम एक लेसर पार्टनर हैं, हमें बहुत कंसीड करना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री हो सकता हूं लेकिन क्या क्या हमको खोना पड़ सकता है, और ये एक स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। देखिए, उनके न बनने में भी प्रॉब्लम है। उन्हें अपनी पार्टी चलानी है, उनका खुद का भी बहुत कुछ स्टेक पे लगा है। वो मुख्यमंत्री और पार्टी बिना नीतीश के बिल्कुल एक तरह से कोई सेकंड इनविजिबल है, कुछ है ही नहीं। उन्होंने कोई सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं की। किसी तरीके का कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसको एक फॉर्मिडेबल स्ट्रक्चर कहते हैं वो तैयार नहीं किया। तो वो सब चीजों पे तो बाद में एप्लीकेशन होगा, लेकिन फौरी तौर पे अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ऐसा तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार एक वीक सीएम होंगे क्या वो डिसाइसिवनेस वो दिखा पाएंगे क्या? ये सारी कवायद अब उसको लेकर होगी, और इन बयानों के बीच होगी कि बीजेपी को बना देना चाहिए किसी को सीएम। गिरिराज सिंह क्यों नहीं बन जाते? हमारे पास तो रविशंकर प्रसाद भी है, मैंडेट तो दरअसल हमको मिला है। नीतीश कुमार को तो लोगों ने नकार दिया है। तो इसके बीच, इन बयानों के बीच सारी चर्चा होनी है। और अमित, जो आपने ये वॉक थ्रू भी किया है, जो सुकेश कह रहे हैं, क्या ये एक एम्बियंस बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए जीते तो हम हैं, जितवाए तो हमने है, एनडीए की नैया पार बीजेपी ने लगाई है, तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों ना हो? नहीं जा रहा है, ये नेचुरल एम्बियंस है। किसी पार्टी पहली बार बड़ी भाई की भूमिका में है, और सही मायने में देखिए तो इस जीत में बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी की है। मोदी के चेहरे को आगे बढ़ाकर ही पूरा चुनाव लड़ा गया था। तो ऐसे में ये नेचुरल एम्बियंस है। कल भी जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो बीजेपी दफ्तर हो या फिर बाहर में जो खड़े बीजेपी के समर्थक थे, वो अनायास ये कह रहे थे कि हमें क्यों नहीं, बीजेपी क्यों नहीं बन सकती है, अगर हमारे पास नंबर ज्यादा है तो ये होना चाहिए। एक और बड़ी खबर, तो मुकेश, ये कयासबाजी है, ये चर्चा होनी चाहिए, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, कितने इफेक्टिव मुख्यमंत्री होंगे या कितने रिलक्टेंट होंगे लेने के लिए, या ये तय है जब पहले ही कह दिया चुनाव से पहले? देखिए, राजनीति का नियम है, पहले कह जरूर दिया आपने, लेकिन एक चीज पे गौर करिए आप कि कल रात से लेकर के अभी तक या कल पूरे दिन बीजेपी के किसी कद्दावर नेता ने इस बात को नहीं दोहराया। पहले कह चुके हैं, दोहराने की जरूरत उनके हिसाब से कह सकते हैं। शाम को प्रधानमंत्री 4:30 बजे संबोधित करने वाले हैं। 4:30 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, और उससे पहले जेडीयू खुद अपने अंदर मशवरा करेगी। 11 बजे को जो बैठक शुरू हो रही है, वहां से ये बात डिसाइड करके बीजेपी को कम्युनिकेट की जाएगी कि क्या नीतीश कुमार कोई और बात भी सोच रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं जिस तरह की बात उड़ रही है उसके बारे में। और शाम को 4:30 बजे जब प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, तो उस समय तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि क्या नीतीश ही होंगे या कोई और होगा। लेकिन उससे पहले ये मान ही नहीं सकता कोई भी व्यक्ति कि पुनर्विचार नहीं चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा। आप गौर करें कि कल का पूरा दिन देखें, काउंटिंग के बाद बीजेपी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता सिर्फ ये दोहराते रहे, हमने तो पहले ही घोषणा की है कि नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है। बिल्कुल सही है, आपने घोषणा की है, लेकिन जो बदली हुई परिस्थितियां हैं, यहां जो 43 और 74 का आंकड़ा है, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। जो बदलाव की बात है, जिस तरह की बात हो रही है कि साहब नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट, हमने जिता दिया, हमने जिता दिया, हम ना स्वाभाविक होते है। तो
बिल्कुल। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जीत लेके आए हैं, जीत का बड़ा हिस्सा आप लेके आए हैं, तो बड़ा हिस्सा आप चाहेंगे क्यों नहीं, उसका इनाम क्यों नहीं चाहेंगे? इनाम क्यों नहीं चाहेंगे? आरपी सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती मेरे साथ हैं, अफजल अब्बास जेडीयू के नेता भी मेरे साथ हैं। और अफजल भाई, आपसे पहले पूछूं, उससे पहले आरपी सिंह, ये दबाव की राजनीति शुरू हो गई क्या? जो मुकेश कह रहे हैं भाई काम का इनाम भी तो मिलना चाहिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप हैं, नैया पार आपने लगाई तो आपका मुख्यमंत्री क्यों ना हो, क्या उसका दबाव, उसकी गूंज, उसका एम्बियंस क्रिएट करने लगे हैं क्या आप? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा के बाद ही कोई होगा, और उन लोगों के बयान जब आ चुके हैं पहले से आगे, तो इसमें कोई टिप्पणी करना उचित ही नहीं समझता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसके पहले भी हम आरजेडी महागठबंधन था तो 80 सीट आरजेडी की थी और 71। अरे अफजल भाई, आपसे लूंगा कमेंट, मैं आरपी सिंह से सवाल पूछ रहा था ये, अभी रुकिए, अभी आपके पास आता हूं। आरपी भाई, आप जवाब देंगे इसका? ये थोड़ा सा कि भाई काम हमने किया, इनाम हमें मिले, उसकी भूमिका तैयार करनी शुरू कर दी है क्या बीजेपी ने? आरपी सिंह का लगता है फोन कटा हुआ है, थोड़ा साउंड ठीक कीजिए भाई। अफजल अब्बास, आप करिए, अपनी बात को जारी रखिए। मैं वही कह रहा था कि इस तरह की बातें अब होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं है बीजेपी में। अमित शाह जी है, जेपी नड्डा साहब है, बिहार की। थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत आ गई है। आरपी सिंह, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आरपी सिंह, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आरपी सिंह को भी आवाज नहीं आ रही है। तो जो मुकेश कह रहे हैं कि ये दबाव की राजनीति है, क्या बड़े नेताओं ने अभी खुलकर ये बात नहीं कही कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे? चुनाव से पहले कह दिया, हमें आज 4:30 बजे दरअसल इंतजार करना होगा। नहीं, 4:30 या इंतजार करने की कोई बात ही नहीं है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ बिहार पे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री दरअसल ये बताएंगे कि पूरे देश भर में उनकी जीत हुई है। जो भी उपचुनाव थे उसमें अब बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, बिहार उसमें समाहित होगा। उसको अंडरलाइन करने की जरूरत ऊपर के नेता नहीं समझते। लेकिन मैंने जो कहा कि एम्बियंस क्रिएट किया जाएगा, वो एम्बियंस क्रिएट होगा, वो नेचुरल तरीके से भी होगा और कुछ वो मैन्युफैक्चर्ड भी होगा। क्योंकि और नहीं, कार्यकर्ताओं की मांग तो जायज मांग है कि भाई हमने जिताया, हम बड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है। 15 साल से उन्होंने वो शासन देखा है नीतीश कुमार का। और बीजेपी मैं बार बार कहता हूं, एक लेसर पार्टनर के तौर पे थी, एक सबड्यूड पार्टनर के तौर पे थी, जिसमें एक ही मुखिया थे नीतीश कुमार, उनके नेता सुशील मोदी थे। लेकिन बीजेपी के अंदर भी ये बार बार कहा जाता था कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये नीतीश कुमार के बिल्कुल साथ ऐसे खड़े हो गए हैं कि बीजेपी का अपना अस्तित्व ही नहीं बचता। ये बहुत हल्के में इस तरीके से चर्चा होती थी। सुशील मोदी का ये कहना था, ये मानना था कि एक बेटर कोऑर्डिनेशन ऐसे ही होता है, सरकार ऐसे ही चलती है। वो मजे हुए राजनेता, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमें ताल ठोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये नियो बीजेपी है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं की बीजेपी है जो अग्रेशन के साथ चलती है। और ऐसे में जब नंबर्स आपको सपोर्ट करते हो, 74, 43, 31, ये बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसे में नीतीश कुमार क्या सहज होंगे? 71 और 80 ठीक था, 43 और 74 वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आरपी सिंह, ये जो दबाव बनाया जा रहा है, कि ये जो एम्बियंस क्रिएट किया जा रहा है, कार्यकर्ता कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, कहने लगे हैं कि भाई जिताया हमने, बड़ी पार्टी हम, तो हमारा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये कुछ दबाव बना रही है क्या? कोई रणनीति है बीजेपी की, आप लोगों की? धन्यवाद। पहले तो मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने क्लियर मेजॉरिटी हमको दी और हमको सेवा करने का एक बार वापस का मौका दिया। दूसरी बात, बड़ा स्पष्ट है और हमारे यहाँ बड़ा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, उनके मुख्यमंत्री के चेहरे से हम चुनाव लड़े थे और वही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप वॉक्स करिए, आप लोगों से चर्चा करिए, वो अलग बात है। कोई बिहार में कोई नेता हमारा कोई कह दे वो अपनी जगह है, परंतु पार्टी नहीं, पर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बात मैं छोड़ देता हूं। कार्यकर्ताओं की मांग जायज लगती है आपको पहली नजर में? भाई 74 सीटें आपने जीती हैं, 31 सीटें ज्यादा जेडीयू से, नैया पार आपने लगाई,
तो कार्यकर्ता आप तो इतने सालों से ये काम कर रहे थे ना, ये तमन्ना थी कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। सिंगल लार्जेस्ट तो नहीं बने, पर गठबंधन की सिंगल लार्जेस्ट तो बन गए हैं। तो जिस चीज के लिए आप सालों से लगे हुए थे, वो आप उस मकाम तक पहुंचे तो इनाम भी चाहेगा ना कार्यकर्ता। ये हमारा पार्टी का जो सिस्टम बहुत लोकतांत्रिक है। एक समिति से लेकर, मंडल से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक पूरी तार का सिस्टम है। जो पार्टी के कार्यकर्ता ने जहाँ जो जितनी बात कहनी है उतनी बात वहाँ कह दी जाएगी, वहाँ उनकी बात को उतना वजन भी मिलेगा। परंतु हमारी एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ही फैसला होता है। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये पहले से तय हो चुका है कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा थे, और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। दूसरा कोई और व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, दूसरा कोई और मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला है। पर अभी सवाल उसमें यह भी रहेगा कि ये कंफर्टेबल रिलेशनशिप रहेगी, कितने दिन रहेगी। देखिए, आरपी सिंह जी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये उस लाइन से जो पार्टी ने इनको पहले दे रखी है उससे बिल्कुल डेविएट नहीं करेंगे, चाहे और करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। आरपी मैं आ रहा हूं, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, मुझे एक बात कह दूं मैं। हाँ मैं आ रहा हूं, 1 मिनट मुकेश को बात पूरी करने दीजिए। आरपी सिंह जी जो है, ये कोई भी पार्टी का प्रवक्ता पार्टी लाइन से बियॉन्ड जाने की उसको न जरूरत है और न वो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल जब शीर्ष नेतृत्व में चीजें डिसाइड होंगी, और वो भी डिसाइड कैसे होंगी, पहले नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी के अंदर जो भी उन्होंने मन बनाया है वो 1-2 घंटे में तस्वीर हम लोगों के सामने कुछ छन के आएगी, खबर बाहर निकलेगी। उसके बाद फिर बीजेपी क्या स्टैंड लेती है, ये 2 चीजों पर निर्भर करेगा। इसलिए आरपी सिंह जी से अभी इससे ज्यादा इनपुट हमें नहीं मिलने वाला। आरपी सिंह, आप कुछ कह रहे थे? मैं इतना बता दूंगा, पार्टी में मिट्टी स्तर के कार्यकर्ता के नाते से काम शुरू किया था 1977 में, 77 में, और पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री भी रहा हूं। तो मैं हर स्तर पर पार्टी में काम कर चुका हूँ, प्रवक्ता आज हूँ। तो मुझे पार्टी का काम करने का तरीका शायद आप सब में जितने लोग बैठे हैं ज्यादा बेहतर पता है। बिल्कुल, हम मानते हैं बात। हमारी पार्टी बहुत लोकतांत्रिक है। मैं एक छोटा सा बात पूरी करूँ सर आप। हमारी पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत चीजें तय होती है। उस प्रोसेस में पहले निकलकर सारी बात होने के बाद ये तय हुआ था कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे, वो सीएम बनेंगे। हम सीटें कम जीते हैं या ज्यादा जीते। मैं आप अपनी जरा कल की डिबेट उठा लीजिए, मैं आपकी डिबेट में था, मैंने कल भी यही बात कही थी आपके कि हम सीटें कम जीते हैं ज्यादा, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही होंगे। उसके बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर दी। एक मिनट आरपी, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं अभी, और हम डिबेट नहीं करते, हम चर्चा करते हैं। डिबेट बाकी चैनलों में होती है, हम चीखते चिल्लाते नहीं है, हम आराम से बात कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये आप कह रहे हैं तय है। नीतीश कुमार के मन में एक चुभन भी होगी, एक टीस भी होगी कि इस 43 के जो आंकड़े पर आए हैं, इसमें जो ये आपका हनुमान घूम रहा था ना, चिराग पासवान, जो ये एलजेपी घूम रही थी, एलजेपी ने अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, अभी पूरा एग्जैक्ट फिगर भी हम निकाल लेंगे कि 35-40 सीटों से लेकर 59 सीटों तक जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। और वो हनुमान अभी भी आपके साथ केंद्र की एनडीए का हिस्सा है। अभी नीतीश कुमार की तरफ से कोई रिक्वेस्ट भी आ सकती है, मांग भी हो सकती है कि एलजेपी के साथ पूरा नाता तोड़ा जाए। एलजेपी ने हनुमान बनके अयोध्या में ही, अयोध्या के एक हिस्से में ही आग लगा दी। चलिए, ये एलजेपी झारखंड में भी अलग से चुनाव लड़ी थी, ये एलजेपी और कई प्रदेशों में भी अलग से चुनाव लड़ती है। मणिपुर में केंद्र में हमारे साथ भागीदार है। मैं कहा तो हमारे साथ भागीदारी है उनकी केंद्र में, परंतु स्टेट में अलग चुनाव लड़ती है। अब ये स्टेट से रिलेटेड इशू है। ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाती है अपने ही गठबंधन को, इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये तो दिख रहा है, ये तो मानेंगे कि जेडीयू को नुकसान पहुंचाया एलजेपी ने। बिल्कुल, उसने नहीं, गठबंधन को नुकसान किया। आप जेडीयू को क्यों कह रहे? मैं तो कह रहा हूं गठबंधन ज्यादा जेडीयू को हुआ है ना, आपके खिलाफ तो उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए, 2-4 जगह उम्मीदवार खड़े किए। जेडीयू की तो 115 के 115 उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए, आपके खिलाफ थोड़ा किए। जेडीयू उस गठबंधन का ही हिस्सा थे जिनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ये तो मैं मानता हूं। मैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी कॉल भी लेंगे, पार्टी हमारे सिस्टम में बैठ के चिंता करेगी, इसकी आगे क्या चिंता करेगी। तो एक बात स्पष्ट है, मैं वापस दोहराता हूं,
नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, आप बार बार उसको पूरे देंगे इधर से उधर ना 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 ना, वो बात मैंने आपकी मान ली कि अरे सुनते लीजिए, अरे सुनिए, बड़ी बात सुनिए दोस्त, मेरी कल तक जब मैं कह रहा था कि हम बहुमत लेकर आएंगे, तब भी आप कहते नहीं कैसे होगा क्या होगा। मैं आज कह रहा हूँ, आज शाम को घोषणा या कल घोषणा हो जाएगी तो आपकी से तसल्ली हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात, चिराग पासवान वाला इशू हमारी पार्टी में भी डिस्कस होना है, चर्चा के बाद आपके समक्ष सारी बात रखेंगे। ठीक है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को संघ और बीजेपी का साथ छोड़ने की नसीहत दी है। यह अपने आप में दिलचस्प खबर है। उनका कहना है कि देश को बर्बाद होने से बचाने के लिए नीतीश कुमार को बीजेपी और संघ का साथ छोड़ तेजस्वी का साथ देना चाहिए। सुनिए यह बयान। तो यह ट्वीट किया है, दरअसल देश को बचाने के लिए बीजेपी और संघ को छोड़ दें, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आ जाएं। साधना भारती मेरे साथ जुड़ी हुई है। साधना, मतलब क्या आप नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के अब सपने देख रहे हैं कि संघ बीजेपी को छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, सरकार बना लेते हैं? ये तो सिर्फ एक सलाह आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने दी है, जो ट्विटर के माध्यम से आप तक पहुंची है। मैंने भी ट्विटर पे पढ़ा था। और सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते उन्हें बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि पिछली बार तो लोकतंत्र की हत्या करके आपने सरकार बनाई, इस बार जनता ने मैंडेट दिया है। उम्मीद है कि बिहार की जनता के आप जो भी सपने साकार करने के लिए वादे किए हैं उनको जरूर पूरा करेंगे। तो नीतीश कुमार को दिग्विजय सिंह साधना लोकतंत्र की हत्या करने की नसीहत दे रहे हैं क्या ट्वीट के जरिए? नहीं, देखिए, हमने कभी लोकतंत्र की हत्या का ना तो अभियान चलाया और ना ही तो दिग्विजय सिंह तो यही तो कह रहे हैं, छोड़ दो बीजेपी को और आ जाओ तेजस्वी के साथ। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं होगी? देखिए, इसीलिए सलाह दे रहे हैं ना, क्योंकि जेडीयू ने हमेशा ही बताया हमारी तो विचारधारा अलग है, धर्मनिरपेक्षतावादी विचारधारा है। पहले नीतीश जी कहते थे मैं मंच साझा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी विचारधारा तो जनादेश किसे मिला है? जनादेश एनडीए को मिला ना। आपके नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार छोड़ दो, ये जनादेश को इसका अनादर कर दो और आ जाओ तेजस्वी के साथ। उन्होंने सीधा सीधा ये नहीं कहा कि उन्हें छोड़ दिया जाए, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि एक ऐसी विचारधारा का साथ देना ठीक नहीं है जो कि देश को बांटने और छांटने की बात करती है। जैसे कि बिहार चुनाव में लगातार हमने देखा था कि जीत और हार अलग बात होती है, लेकिन अगर विचारधारा की बात करें तो बिहार चुनाव में लगातार जब हम बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे थे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान और मुसलमान हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। लेकिन अभी मैं ये कहूंगी कि आरजेडी पिछले चुनाव में 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, इस बार 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। नहीं तो आपने डुबो दी ना, सरकार बन जाती, विपक्षी महागठबंधन की साधना सरकार बन जाती, 70 में से 19 सीटें जीत पाई आप। कमजोर कड़ी तो आप थी। बीजेपी ने नैया पार लगा दी, आपने नैया डुबो दी महागठबंधन की। नहीं, देखिए, अब नैया पार और डुबोने की बात अगर की जाए तो अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो देखिए, ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी सीटें कम आई हैं, उस पर भी हम मंथन जरूर करेंगे। लेकिन एक ये भी बड़ी चीज है कि कल जो सूचनाएं हमें मिली हमारे बड़े नेताओं के माध्यम से और प्रत्याशी जो लड़ रहे थे उनके माध्यम से, कि कई जगहों पर रिटर्निंग ऑफिसर ने सर्टिफिकेट देने से इनकार किया। जहां जीत घोषित हुई, जहां 500,000 वोटों का आकलन था, उससे कम का आकलन था, तो वहां पर कई इस तरह की चीजें 10 सीटों पर देखने को मिली, जो कि एक संदेह का विषय हमने उठाया था। चुनाव आयोग में भी चुनाव आयोग में आपने देर रात शिकायत भी कर दी है, अभी वो संज्ञान लेगा। और इस बीच दिग्विजय सिंह पर जेडीयू नेता संजय सिंह ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि एमपी में कांग्रेस को तो साफ कर ही दिया है, वे अपना ज्ञान कांग्रेस को दें, हमें ना दें। सुनिए। विजय बाबू ज्ञानी पुरुष हैं, मध्य प्रदेश को तो बर्बाद करिए दिए, बिहार को ही बर्बाद करना चाहते हैं। क्या स्थिति था कांग्रेस का, क्या हाल हो गया मध्य प्रदेश में। तो अपना ज्ञान जो है अपने अंदर रखे, कांग्रेस को ज्ञान दे, हम लोग को ज्ञान की जरूरत नहीं है। चितरंजन गगन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चितरंजन गगन, ये सलाह दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से नीतीश कुमार को कि छोड़िए और तेजस्वी के साथ मिल जाइए, मतलब ऐसा हो जाए तो आप तैयार हैं? नहीं, हम तैयार इसलिए नहीं है कि ठीक है, एनडीए को बहुमत मिला है, हालांकि बहुमत तो मिला नहीं है, जबरन बहुमत करीब 1 दर्जन सीट ऐसा है जहां पर कि जबरन रिटर्निंग अफसर पर दबाव देकर सर्टिफिकेट दिलवा दिया गया, जो जीते हुए थे उनको नहीं देकर। और शिकायत का केस, आप चुनाव आयोग गए हैं, मेरा सवाल ये है, मतलब नीतीश कुमार के लिए आपके दरवाजे खुले हैं क्या, या हमेशा के लिए बंद हो गए हैं? सीधा सवाल। नहीं, मानक जी, नहीं, संदीप चौधरी बोल रहा हूं मैं।
जी संदीप चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ, माना सॉरी संदीप जी, हाँ सॉरी, नहीं असल में आ नहीं रहा है इधर इसमें। हाँ तो संदीप जी, एनडीए ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था हाँ और लगभग बराबर सीटों पर दोनों पार्टी लड़ रही, लेकिन बिहार की जनता, अब आप विश्लेषण नीतीश जी- करने लगे। चितरंजन बाबू, सवाल बिल्कुल सीधा है और बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं, लंबे सवाल अब नहीं जिसको पूछता। जनता नकार चुकी है, नहीं हमेशा के लिए जनता नीतीश नकार के दरवाजे चुकी है। बंद, आरजेडी की आरजेडी के। जी जी, जिसको जनता नकार चुकी है उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हाँ जिसको जनता नकार चुकी है उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नहीं, सेकुलर आदमी है कि नहीं नीतीश कुमार? हाँ सुकेश रंजन बोल रहा हूँ, चितरंजन साहब, नीतीश जी को प्राइमरीली आप एक अगर सेकुलर सेकुलर- व्यक्ति मानते हैं कि नहीं? अगर सेकुलर रहते तो जनादेश का अपमान कर, जनादेश के बीच में छुरा भोग कर जो अशोक नागपुर नहीं चले जाते, आरएसएस के गोद में नहीं चले जाते, लोकतंत्र की हत्या नहीं करते। इसलिए सेकुलर, न सेकुलर है, न वो जेपी के अनुयायी है, न लोहिया के अनुयायी है, सत्ता प्रेमी है, सत्ता लोलुप है। जहां सत्ता उनको मिलेगी वहां जाएंगे। जनता नकार दिया, लेकिन भाजपा को धमकी दे रहे हैं कि अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा तो मैं चला जाऊंगा। भाजपा भी डर रही है कि अगर नहीं, इनको भाजपा ने तो मुख्यमंत्री पहले ही कौन- घोषणा कर दी है, भाजपा क्यों डरेगी? उन्होंने तो घोषणा कर नहीं, रखी है, मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश ही डर- बनेंगे, डर है, चाहे उनकी भाजपा कितनी को- भी कम सीटें आए। नहीं तो आप इस डर को चौधरी खत्म जी- कर दीजिए ना, आप इस डर को नहीं। खत्म कर दीजिए कि हमारे साथ आएंगे तभी कुछ हो सकता है। अब हमारे साथ नहीं आ नहीं, सकते, हमारे साथ कभी नहीं, नहीं आएंगे। इधर तो दरवाजा बंद है। ऐसे लोगों को जिनको जनतंत्र में विश्वास नहीं है, जनादेश में विश्वास नहीं है, और जो भाजपा के शरण में जा सकते हैं सत्ता के लिए, कहीं भी जा सकते हैं, जो सत्ता लोलुप है, सत्ता प्रेमी है, नैतिकता तो नहीं कहती है कि वे मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ठीक भी है कर अफजल सकते हैं। अब्बास साहब, ठीक है चितरंजन बाबू, अफजल अब्बास साहब, ये जो कांग्रेस सलाह दे रही है इस पे गौर भी कर सकती है क्या आपकी पार्टी? हाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता है। नहीं, आप लाइन का थोड़ा जवाब बीजेपी है को दबा सकते हैं ना, ये कह के देखिए नहीं, हम उधर देखिए, चले जाएंगे, दबाने- ज्यादा आंखें मत तेरे रहो, हमारे हिसाब से ही चलेगी सरकार, चाहे हम 43 पर आ गए हों। देखिए 43 संदीप जी, ऐसा है कि पहले से जब जग जाहिर है, कोई आपस में इस तरह की बातें, छोटे छोटे रोड पर के जो कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के है वो अगर डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उसको टीवी पर दिखाया जा रहा है, तो ये अलग मकसद है, अलग मतलब निकलता अलग थोड़ा लेकिन है, कहीं- एक एम्बियंस क्रिएट कर रही है ना, जो सुकेश कह रहे हैं, बीजेपी नहीं, मैं एम्बियंस कह- क्रिएट मैं कर रही कह- है कि देखिए नहीं, जिताया आप हमने, ये बड़ी चीज़- पार्टी आप- हम, तो हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सवाल तो जवाब मेरे पास भी हम देना नहीं चाह रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब पहले से क्लियर करते थे, इसमें कोई इम्पट नहीं है, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। और ठीक आपने कहा, आपने सुन रहा था मैं कि 4 बजे जब प्रधानमंत्री जाएंगे तो ये जो बादल छट जाएगा और बात पूरी तरह वाजा हो जाएगी। अच्छा, बादल है क्या अभी? आप कह रहे हैं बादल छट जाएगा, बादल जो हैं अभी? बादल कहीं नजर नहीं है, जो लोग लड़के, जो लोग नहीं, मैं तो आपकी बात में आपके ही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कह रहे हैं बादल नहीं, छट नहीं, जाएंगे, मतलब बादल हैं क्या थोड़े? बादल कहीं भी नहीं है। मैं हाँ, ये तो फिर क्यों कह रहे हैं कि बादल छट जाएंगे? एक वही तो क्या, जो कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो उनको जो गुमराह है या उनकी जो ख्वाहिश है, उनको आजाद तौर पे प्रधानमंत्री बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसमें कोई इम्पैक्ट है नहीं। फॉरेन रिजल्ट नहीं बोले प्रधानमंत्री तो नैतिकता रहती तो वे खुद तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री नहीं बोले तो क्या होगा? मान लीजिए प्रधानमंत्री बिहार पे कुछ ना बोले, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री ने 3 ट्वीट किया है बिहार की जीत पे, उसमें नीतीश कुमार को बधाई नहीं दी है उन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिखा है। मान लीजिए ना लिखे तो, ना बोले तो। सुकेश रंजन जी, मैं बता रहा हूँ, शाम के अभी रिजल्ट पूरा आया नहीं, सारे बीजेपी के नेता, प्रदेश के नेता एक अन्य इमारत पे गए कि नहीं गए, पहले बताइए। नहीं, मुझे डाउट नहीं है। अरे भाई, मुझे डाउट नहीं, आपने कहा प्रधानमंत्री क्लियर कर देंगे, मैं तो कह रहा हूं कि आप कितनी भी सीटें आएंगी, नीतीश कुमार को तय करना है कि वो सीएम बनेंगे कि नहीं। बीजेपी तो ये दिखाएगी कि हम वादा को पूरा करेंगे, साथ में एक एम्बियंस भी क्रिएट होगा कि दरअसल जनता हमको चाहती है, कार्यकर्ता हमारी पार्टी के किसी सीएम को चाहते हैं, तो वो तो बोलेंगे। ठीक है, अभी अफजल अब्बास साहब, आप ठीक कह रहे हैं, 4:30 बजे का इंतजार करेंगे। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।